माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हमारे सुबह के काम हो गए। आज किचन की भी पूरी अच्छे से साफ़ सफाई करके, क्योंकि हमको बनाना था छठ मैया की पूजा पाठ का सामान, तो हम लगे हुए हैं। और यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि जो 6 प्रकार का अन्न है, जैसे चावल, गेहूँ और इसमें जो जो भी है 6 प्रकार का सब हमने भून करके रख लिया है। और आप लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ तो बांदा साइड बहुरी कहते हैं, प्रतापगढ़ साइड इसको चबैना बोलते हैं। और जो कुड़ुआ थे ना, उनको कुड़ुआ को भी हमने रंग लिया है। 12 कुड़ुआ तो हमने हल्दी में रंग लिया है और 12 ही कुड़ुआ हमने रंग लिया है। जैसे कि हमारे पास हमको चूना नहीं मिला है, तो चूना की जगह हमने चावल के आटे में रंग लिया है। तो गाइस, चावल का आटा भी शुभ होता है। और 6 कुड़ुआ हर छठ मैया के लिए रंग लिया है। और यहाँ जो होते हैं शक्कर के कुड़ुआ तो हमको नहीं मिल पाए हैं। और रिद्धि भी जग गई हैं, तो देखिए आगे पीछे हमारे घूम रही हैं, क्योंकि इनके भी नाश्ता का टाइम हो रहा है। तो हम मनु से कह रहे हैं पकड़ लो, और बैक कैमरे से आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए हमारी यहाँ खखरिया भी बन गई। हमारी तरफ खखरिया बांदा साइड बोलते हैं, और लखनऊ में तो इनको पूड़ी ही बोलते हैं पूजा के लिए। तो 12 प्रकार की। तो चलिए बैठ कर अब हम तैयार होकर के आ गए बाहर के रूम में। और तैयारी करते करते ना तो पूरा 2-2.5 घंटे लग गए हैं। और हमारी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग देख सकते हैं। वैसे भैया की पसंद की साड़ी है। हमसे भैया कह रहे थे कि पसंद करिए दीदी। जो मॉल पे पहुँचे तो हम कह रहे थे कि नहीं है, इस बार आप ही पसंद करिए। हर बार तो हम अपनी पसंद की ही पहनते हैं, लेकिन इस बार आप पसंद करिए। तो साड़ी का लुक वैसे बहुत ही अच्छा, पहनने पर ना तो बहुत ही कंफर्टेबल है। और ऐसा लग रहा है कि कुछ पहने ही नहीं है, बहुत ही हल्की है, प्योर कॉटन पे है। तो चलिए, यहाँ पर हमने पूरा सामान ला करके वहाँ से रख लिया है किचन से, क्योंकि वहाँ बच्चे बार बार आ रहे थे, जा रहे थे। तो हम सोच रहे थे अगर मिट्टी के कुड़हुआ हमारे चले गए ना तो दोबारा हमको यहाँ पर मिलेंगे भी नहीं। कितने मुश्किल से यहाँ पे मिले हैं। तो पूरा सामान हमने इकट्ठा कर लिया है। अब बस एक एक सामान सब यहाँ कुड़हुओं में करना। और बाहर आवाज़ रिद्धि की आ रही है। और इनके भी हमने कलर लगा दिया है पैर में, बस हमको अपने पैरों में कलर लगाना है। तो चलिए सब पूरा तैयारी कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को बैक कैमरे से ही दिखाते हैं। और देखिए आप लोगों को भी आवाज़ें आ रही होंगी। और अंदर के रूम में ना यहाँ फ़ैन तो ऑन है, लेकिन बहुत ही गर्मी है। अब कुछ होता है गाइस कि जब साड़ी वाड़ी पहन लो ना तो और ही गर्मी लगती है। और आप लोगों को तो पता ही है कि पूरा 1 महीने बाद ही हम साड़ी पहन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोई साड़ी लेकर के नहीं आए थे, बस एक ही साड़ी पहन करके आए थे। लेकिन भाभी तो कहती थी कि साड़ी हमारी कोई पहन लो। और हम कह भी रहे थे कि साड़ी, इसका ब्लाउज भी नहीं तैयार हुआ था तो हम भाभी का ब्लाउज पहने हुए हैं। लेकिन भाभी कह रहे थे कि नहीं, नई साड़ी पहन करके पूजा की जाती। तो वैसे नई ही साड़ी पहन करके पूजा की जाती, लेकिन हम मना कर रहे थे, फिर भी भैया नहीं माने और ले ही आए। तो पहन भी लिए हैं। और वैसे मायके की ही साड़ी शुभ होती है इस पूजा में। हर छठ की पूजा है, ये गणेश चौथ की पूजा है। तो जो त्योहारों की कुछ खास ऐसी पूजा होती है, तो अब मायके में रखो तो और ही अच्छा है। तो देखिए, एक बार हमको यहाँ गणेश चौथ भी पड़ गया था, लेकिन गणेश चौथ में ना इतना हम परेशान नहीं हुए थे सामान के लिए, पूरा सामान मिल गया था। और इसमें हर छठ में ना तो सामान इकट्ठा करते करते तो क्या हमारी हालत हुई है कि हम ही जानते हैं। तो चलिए पूरी तैयारी कर लेते हैं, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। और मनु भी यहाँ अपना कुछ ना कुछ खुराफात करते ही रहते हैं, और बच्चे भी बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से, बैक कैमरे से पूरा दिखा रही हूँ। थोड़ी देर बाद मिलते हैं पूजा के साथ में। तो यहाँ पर देखिए, जो चबैना है इस तरह कुड़हुआ में भरा जाता है। और यहाँ पर जैसे 2 बेटों का हम भर रहे हैं, कृष्णा का और मनु का। तो यहाँ 12-12 पूड़ियाँ भी हमने बनाया हुआ है। 24 पूड़ियाँ बनी हुई हैं और 24 ही कुड़हुआ हैं, और छठ मैया के 6 हैं। और आप लोगों से बताएं, आज वॉइस ओवर करते हुए ना कृष्णा जन्माष्टमी, जी हाँ, आज सोमवार का दिन है और बहुत ही अच्छा पावन दिन है। तो आप लोगों को, हमारी बहनों को, भाइयों को कृष्णा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर हम लगा लेते हैं कलर पैरों में। और इसके बाद पूजा के लिए हमारी थालियाँ सज गई हैं और पूरी तैयारी हो गई है। तो चलिए आप लोग भी पूरा आनंद उठाइए कि कैसे हम छठ मैया की पूजा कर रहे हैं। और ये छठ मैया की पूजा तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही शुभ मानी जाती है।
तो यहाँ पर देखिए छठ मैया भी सज गई हैं और हमारा इंतज़ार कर रहे हैं पूजा के लिए। और देवी मैया के भी हमने कलर लगा दिया है पहले। वैसे जब आप कलर लगाने बैठो ना, तो अगर आपके घर में कन्या है तो पहले कन्या के पैर में ही छुआ करके कलर अपने लगाना चाहिए खुद। या फिर बड़े हैं अपने, जैसे सासू माँ हैं, जिठानी हैं, तो पहले कलर लगाने से पहले ना उन लोगों के लगाना चाहिए, फिर अपने लगाना चाहिए। और यहाँ हम अकेले पड़ गए थे तो भैया भी हमारे साथ लग गए थे तैयारी करने में। सामान पूरा बाहर रखा रहे हैं और देखिए हमारी तैयारी शुरू हो गई है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों को पूजा के साथ में। अब आप लोग देख सकते हैं गाइस कि पूजा हमारी शुरू हो गई है और ऐसे होते हैं छठ मैया की पूजा। तो आप लोगों से बताएं, इसमें जहाँ पर हल चलता है जिस खेत में, उस खेत का अन्न मतलब खाना नहीं चाहिए। और ये छठ मैया की पूजा तो जैसे कृष्ण भगवान कृष्णा जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है, तो ये बलदाऊ जी के उसमें कृष्णा मतलब हर छठ मैया का ये पावन व्रत रखा जाता है। सुहागन औरतें जिनके गोदी में बालक है वो तो रख ही सकती हैं और ये कुढ़वा मतलब ऐसे पूरा चबैना सहित भर सकती हैं। लेकिन जिन बहनों के गोदी में बालक नहीं है वो बहनें ऐसे भी व्रत को कर सकती हैं। वैसे इसकी कथा भी बहुत ही अच्छी है। तो हमारे पास तो यहाँ पुस्तक नहीं है, फिर भी हम YouTube के माध्यम से कथा हमने सुन लिया है। इसीलिए इसमें भैंस का दूध है, घी है, दही है, सब भैंस का ही खाया जाता है। जो बहनें हमारी कथा सुनी होंगी उनको ये पता होगा कि इसकी कथा कैसी है। और इसीलिए इसमें महुआ का सेवन किया जाता है। लेकिन यहाँ तो हमारी बहनें पीलीभीत में कोई नहीं इस व्रत को, हमने इतने लोगों से पूछा लेकिन इस व्रत को कोई भी नहीं करती हैं। लेकिन ये व्रत बहुत ही फलदायक होता है। तो हमारे YouTube के माध्यम से जो भी हमारी बहनें, अगर आप लोग इस व्रत को करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे बहुत आसान व्रत है, इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐसा तीम झाम नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी परिश्रम है कि जहाँ पर जो कोई इस व्रत को नहीं रहता है वहाँ सामान इकट्ठा करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, जैसे कि हमको हुई है परेशानी यहाँ पर पीलीभीत में। और यहाँ इस व्रत को कोई नहीं रहता, सब वही व्रत जो दीपावली के समय वो छठ वाली पूजा होती है उस व्रत को यहाँ पर सब जानते हैं, लेकिन इस व्रत को यहाँ पर कोई नहीं करता। तो अब हमारी पूरी पूजा हो गई और आरती भी छठ मैया की हो गई और यहाँ पर रिद्धि भी हमारे साथ साथ पूरी पूजा करवा रही हैं। तो चलिए गाइस, आप लोगों को छठ मैया की पूजा कैसे लगी? तो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। और पूरी छठ मैया की तो वैसे हम तो सोच रहे हैं कि पूरा अगर हम कथा सुना करके आप लोगों को बताएंगे तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए पूरी कथा नहीं बता सकते हैं। और पूरी पूजा करने के बाद अब 6 बार यहाँ छठ मैया की परिक्रमा करेंगे। तो ये देखिए जो भी वो चबैना मतलब है भुंजा हुआ बचा हुआ है, तो उसी में हमने चने के कुछ दाने ले लिया है और 6 बार ऐसे घूम घूम करके और वही हम ऐसे छिड़कते जाएंगे और छठ मैया के पूरे परिक्रमा हो जाएंगे। तो आप लोगों को पूजा कैसी लगी? वैसे तो ये पूजा बहुत ही अच्छी है। तो चलिए आगे आप लोगों से थोड़ी सी कर लेते हैं बातें। छठ मैया की पूरी पूजा हो गई और यहाँ पर देख सकते हैं जो सकरा भरा गया है जल से, तो इसी सकरा को बच्चों के लगाया जाता है। और टाइम से पूजा हो गई और रिद्धि सिद्धि ने हमला बोल दिया है। अब इन लोगों को भी देखना है। अभी तक तो सिद्धि हमारे गोदी में बैठे बैठे ही पूजा कराई हैं और उसको बहुत ही शौक है पूजा पाठ का। तो आप लोगों से बताएं, ये पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है और कितना अच्छा लगा पूजा करते हुए। और कोई भी पूजा करिए तो वाकई ही थोड़ी सी सामान में ना कैसे सज जाती है। और देखिए हमारी छठ मैया कैसे सजी हुई हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। और भैया जी हमारे ढूंढ करके लाए हैं छठ मैया को। यहाँ तो हम ऐसे ही लखनऊ में तो और बांदा साइड तो अपनी छठ मैया ऐसे ही मतलब पूरी तैयार होकर मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ सुबह से भैया हमारे इधर उधर से ढूंढ करके लाए हैं। बोले दीदी कैसे छठ मैया लाएं? तो जैसे वो ले आए हैं वैसे रख दिया। वाकई छठ मैया यहाँ पर
विराजमान हो गई हैं, ऐसे लग रहा है। तो पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा। और हम तो सोच रहे थे कि हम अकेले पूजा करेंगे, लेकिन रिद्धि सिद्धि भाभी सब लोग मिल करके और बहुत अच्छे से पूजा हो गई। आप लोगों को पूरी पूजा हमने यहाँ की दिखा दी है कि कैसे क्या पूजा हुई है। तो वैसे तो यहाँ पीलीभीत में कोई नहीं पूजा करता, हो सकता है अब तो यहाँ हम ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं हैं। और कॉलोनी में हमने बहुत ही मतलब कोशिश किया कि यहाँ कोई पूजा करता हो तो उन्हीं के साथ हम भी जा कर के पूजा कर लें, लेकिन यहाँ कोई नहीं पूजा करता। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी बहुत हमने मतलब इतनी अंदर से कभी कभी होता है कि जब कुछ ऐसा सामान पूजा पाठ का नहीं मिलता तो अंदर से बहुत घबराहट होती है, लेकिन फिर भी घबराहट मतलब नहीं होना चाहिए। जो भी है उसी में हमको पूजा कर लेना चाहिए। देखिए हम सोचते सोचते कुछ भी नहीं सोचे थे कि हमको इतना सब इतनी अच्छी से तैयारी हमारी हो जाएगी और इतनी अच्छे से पूजा हो जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई। अब हमारी ज़ुबान लड़खड़ा रही है क्योंकि इस समय तो काफ़ी टाइम भी हो गया है। तो अब चल रहे हैं गर्म पानी लेंगे, चाय तो वैसे भी नहीं पीना है। चाय भी कहते हैं बोए जोते की होती है, तो चाय हमारी सासू माँ नहीं पीने देती थी। जो ग्रीन पत्ती की जैसे चाय ऐसे वाली होती थी तो वही डाल करके हम लोग पीते थे, या महुआ। तो यहाँ तो महुआ भी नहीं मिला है और ग्रीन पत्ती की चाय भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, अभी तो कोई सर दर्द नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और माता रानी करे कि शाम तक हमारा ऐसे ही टाइम निकल जाए, कोई हमको परेशानी ना हो। अब बॉयल करके बस वही जो फसही का चावल है और भैंस का दही है, दूध है, उसी के साथ ले सकते हैं जो हमको फलाहार लेना है। तो गाइज आप लोगों को ये पूजा हमारी छठ की कैसे लगी तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि हमारे भैया की पसंद की साड़ी आप लोगों को कैसी लगी। तो वैसे तो हमको तो बहुत ही अच्छी लग रही है, जितना हम पहन रहे हैं आप लोगों को दिखा रहे हैं वैसे ही हमको खूबसूरती इसमें आ रही है। और देखिए कलर वगैरह सब हमने लगा लिया। और पूजा में होता है कि जब आप कोई नई साड़ी पहन करके बैठोगे ना तो पूजा करते समय ज़रूर कलर वगैरह सब लग जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। अब बैक कैमरे से आप लोगों को पूरे दर्शन छठ मैया के करवा देते हैं। और हम तो यही छठ मैया से प्रार्थना करेंगे कि हे मैया सबके गोदी में बालक देना, और ऐसे हमारी बहनें छठ मैया की पूजा करती रहें। और यहीं पर वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।